हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। देखो, लास्ट वीक यानी कि जो मंडे से स्टार्ट होकर फ्राइडे तक एंड हुआ है, उस वीक में टाटा स्टील का स्टॉक जो है वो एक हाईलाइटेड स्टॉक रहा है, स्पेशली लास्ट के वनडे में। और ऐसा क्यों रहा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में तो शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आखिर जब अगला हफ्ता स्टार्ट होगा मंडे से, तो उसमें टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक क्यों है जो कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और ऐसा एनालिस्ट का मानना है। पूरी रीजनिंग के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, टाटा स्टील का शेयर 4.5% भागा, और ये कब? जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से 4.5% की रैली क्यों आ गई, जबकि बजट में तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि स्टील स्पेशली बात करते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ से तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। जबकि ओवरऑल एनालिस्ट का भी व्यू पॉइंट पर्टिकुलरली मेटल पे देखा जाए तो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो शेयर में एकदम से इतनी तेज़ी आ गई। तो यहाँ पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो जहाँ पर मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की वजह से, लेकिन टाटा स्टील में आपको 6.5% की तेज़ी देखने को मिली। पिछला एक महीना कैसा गया है? तो 4% के रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 8% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, वहीं एक साल में 3-3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन 5 साल में इसने आपका पैसा जो है वो बना कर दिया है लगभग 200% के लिहाज से। कुछ रिपोर्ट्स पर जाने से पहले मैं आपको पहले यही दिखा देता हूं कि आखिर मंडे के दिन क्यों बोला जा रहा है कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहले देखो, एक चीज़ देख लो, दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, शायद 21 या 27 ऐसे ही कुछ है। इतने सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की जो है वो सरकार बनी है। कांग्रेस हमेशा की तरह जो इनके पहले रिजल्ट्स में, मतलब इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आते थे तो पहले से ही पता होता है कि कांग्रेस की कितनी सीट आने वाली हैं, वही यहाँ पर आई भी है, यानी कि 0। अब रिपोर्ट देख लेते हैं कि मंडे के दिन यहाँ पर क्यों इन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो तो सबसे पहले क्या आ रहा है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए जो संतोष मीना है, स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के एनालिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कि 112, और होल्ड की रिकमेंडेशन तो है ही है, लेकिन थोड़ी बहुत आप इसमें बाइंग कर सकते हो। बात आती है एसबीआई की। एसबीआई के लिए यहाँ पर एक अच्छा जो है व्यू पॉइंट बन रहा है, शॉर्ट टर्म में 800 से 820 तक ये शेयर जा सकता है। आईटीसी का यहाँ पर जो शेयर है 445 का टारगेट देने पर बाइंग की रिकमेंडेशन आ रही है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक ऐसा डिफेंस स्टॉक जो कि अपने आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे टारगेट आ रहे हैं। फिर बात करते हैं जोमेटो, जेके लक्ष्मी, ट्रेंड शेयर, जीएसडब्ल्यू, ग्लेनमार्क, भारत फौज। हाँ, अब आते हैं टाटा स्टील पर। टाटा स्टील पर यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट और कोटक सिक्योरिटीज़, ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अंथवाल, ये यहाँ पर टाटा स्टील पर शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनको लग रहा है कि चीज़ें जो थे वो थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से शेयर में जो टारगेट है 145 और 150 के बनते हुए नज़र आ सकते हैं, यानी कि 145 और 150 के टारगेट जो हैं वो इस स्टॉक के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 138 का। हाँ, और जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बाकी सारी चीज़ें तो दिक्कत वाली है, तो मेटल स्टॉक्स आखिर इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहे हैं? तो देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पर स्टॉक्स
NMDC का 7% भाग गया एक हफ्ते में, वेदांता 9%, टाटा स्टील मैंने आपको दिखाई दिया। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर जो मेटल स्टॉक्स हैं वो, जबकि इंडियन मार्केट में कॉन्टीन्यूसली गिरावट है, बिकवाली है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि मेटल की डिमांड में इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे लगा दी है, और साथ के साथ स्विंग पोस्ट बजट में आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले। ये कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ पर ट्रिगर बन रहे हैं। अदर रीजंस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेटल बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इन पे पॉजिटिवली। ग्लोबली देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और इंक्रीज्ड डिमांड फॉर मेटल, इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ओवरऑल मेटल के स्टॉक्स भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर रीजंस निकल कर आ रहे हैं जो बताया जा रहा है कि ओवरऑल मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो रहा है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि नेशनल स्टील पॉलिसी, रिड्यूस्ड मेटल इंपोर्ट ड्यूटीज़, इनकी वजह से भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव बन रही है। वहीं BP रिस्क एंड हेड ऑफ रिसर्च एट एवनास ग्रुप, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि इंडियन मेटल स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 बिप्स का जो रेट कट है वो किया गया है, जो कि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। रेट कट से इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी जैसे कि मेटल में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लोअर बोरिंग कॉस्ट जो है वो मेटल की डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रा बढ़ेगा तो स्टील की रिक्वायरमेंट आती है, उससे डिमांड बढ़ेगी और उससे तेज़ी का माहौल बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल मेटल के स्टॉक भाग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल मेटल और स्पेशली टाटा स्टील के बारे में तो बात कर ही ली है। बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे AGI इंफ्रा। AGI इंफ्रा ने 2600% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जब वो रिटर्न दे देते हैं हमें तब पता चल पाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो स्टॉक है वो आपको स्प्लिट दिखाने वाला है। अब स्प्लिट आपको यहाँ पर देखने तो को मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस रेशियो में है, वो है 1:2 में। 1:2 का आपको यहाँ पर जो है वो स्प्लिट देखने को मिलेगा। इससे लिक्विडिटी जो है वो कंपनी में बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पर कंपनी का मानना है। वहीं दूसरा स्टॉक जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नेस्ले इवेल्यूएट स्टारबक्स कॉफ़ी लॉन्च फॉर एट होम कंजम्पशन इन इंडिया। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है डिविडेंड, और डिविडेंड मिलेगा 14 रुपये 25 पैसे का। 7 तारीख इसकी एक्स डेट है, तो ये आप यहाँ पर देख कर चल सकते हो। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।